हेलो नमस्कार दोस्तों। हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी ने रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर शेयर कर दिया है दोस्तों। जो सीएचएसएल की एग्ज़ाम है वो अब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। मुश्किल से 2 महीने का वक्त अब हमारे पास बचा हुआ है। तो इन 2 महीने के समय में हमें हमारी तैयारी इस लेवल की करनी है कि हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर्षाली एकेडमी आपके लिए ये प्रैक्टिस सेशन की वीडियो सीरीज़ लेके आया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में रोज़ एक वीडियो लाते हैं और इन वीडियो में हम लगभग सभी टॉपिक के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। इन वीडियो को देखने से और ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस करने से आप रीजनिंग में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ के साथ साथ ही हमने हर टॉपिक पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अलग से वीडियोस बनाए हुए हैं और इन सब वीडियोस में हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हर एक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया हुआ है। इन वीडियोस को देखने से भी आप अपनी तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे और प्रैक्टिस का काम आपका लगभग 70-80% मात्र इन वीडियो को देखने से ही हो जाएगा। आपसे एक निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वह किसके साथ टहल रहा था? तो ये वाला जो प्रश्न है हाल ही में सीजीएल में पूछा गया प्रश्न है, पिछले 1 या 2 साल में। अब ब्लड रिलेशन से संबंधित ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं तो हमें 1-2 चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि हमें जो प्रश्न में स्टेटमेंट दी है उसे हम हमारी रियल फैमिली पे अप्लाई करके देखते हैं। साथ ही हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स हम मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अगर मदर या फादर है, मदर है या फादर है तो हम उसके लिए अप एरो या डाउन एरो का वन साइडेड सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रदर सिस्टर हैं तो हम उस केस में हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोस का यूज़ करते हैं। हस्बैंड वाइफ है तो हम उस केस में हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोस का यूज़ करते हैं। मेल के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं उसके ऊपर और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये वाले साइन हमें फैमिली ट्री बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब देखते हैं प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है। यहाँ दिया गया है गणेश अपनी माता के भाई के पिता। तो अब गणेश कौन है? गणेश मान लेते हैं यहाँ पे गणेश है, ये है गणेश। ये अब गणेश की माता के भाई के साथ भाई के पिता, तो ये हो गए, ये गणेश की माता हो गई। यहाँ पे हमने ऐसा अप एरो बना दिया है, गणेश की माता हो गई। माता का भाई, भाई मतलब हम इस तरीके का वन साइडेड एरो यूज करेंगे। ये माता का भाई हो गया। गणेश के लिए प्लस साइन, माता के लिए माइनस का साइन और भाई के लिए भी प्लस का साइन। भाई के पिता, भाई का पिता कौन हो जाएगा? भाई का पिता यहाँ पे इस तरीके से ये पिता हो गए, प्लस का साइन। और पिता की पोती, इनकी पोती, पिता की पोती मतलब इस व्यक्ति की डॉटर, इस व्यक्ति की डॉटर मतलब यहाँ पे ये हो गई इसकी डॉटर। इसको हम अभी पोती लिख देते हैं, ये माइनस का साइन। इस तरीके से इस व्यक्ति की पोती मतलब उसके पुत्र की बेटी। तो अब क्या कहा गया है, ये फैमिली ट्री बन गया हमारा। पढ़ने में हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था इसके भाई के पिता की पोती, लेकिन जब फैमिली ट्री बनाया तो फटाफट बन गया। वह किसके साथ टहल रहा था? मतलब गणेश का और ये जो पोती है इनका क्या संबंध है? तो ये गणेश की माँ हो गई। गणेश की माँ के भाई मतलब गणेश के मामा हो गए और मामा की बेटी है, माँ की पुत्री है। तो ये क्या हो गई? गणेश की कज़न हो गई, मामा की बहन हो गई। तो क्या लिखा हुआ है? चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, ममेरी बहन है ये। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। ये सीजीएल में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन जब आप इन्हें हल करने जाते हैं फैमिली ट्री बना के तो आप इसे काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो आपको 50 से 55 सेकंड में ये प्रश्न हल कर लेना चाहिए। अगर आपको ये प्रश्न पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। अब देखिए, विनीता और अमिता गौरव की बहनें हैं। विनीता और अमिता किसकी बहन है? ये भी ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। आशीष विनीता के पिता हैं। अंश अमिता का पुत्र है। अंश
आशीष का अंश से क्या संबंध है? विनीता, ये विनीता हो गई, और अमिता, ये ये अमिता हो गई। ये किसकी बहन है? ये दोनों बहन है गौरव की। ये हो गया गौरव। गौरव है प्लस का साइन, अमिता माइनस का साइन, विनीता माइनस का साइन। आशीष विनीता के पिता हैं। आशीष जो है किसके पिता हैं? विनीता के पिता हैं। तो ये तीनों आपस में भाई बहन हो गए, विनीता, अमिता और गौरव, और आशीष इनके पिता हो गए। ये आशीष हो गए। आशीष प्लस का साइन। अब क्या कहा गया है? अंश अमिता का पुत्र है। अमिता कौन है? ये है, और उसका पुत्र कौन है? अंश है। ये हो गया अंश, प्लस का साइन। आशीष का अंश से क्या संबंध है? ये तीनों भाई बहन है, देखिए, विनीता, अमिता, गौरव। अमिता का पुत्र है अंश, तो ये आशीष, और अंश मतलब अंश की माता है और माता के पिता है, तो माता के पिता को क्या बोलते हैं? माता के पिता को नाना बोलते हैं। तो आशीष अंश के नाना हुए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, जिसमें अब क्या कहा है? शब्दों के 4 समूहों में से 3 किसी तरह से एक समान है। शब्दों के एक विषम समूह का चयन कीजिए। ऑप्शंस में 4 अलग अलग शब्द दिए हुए हैं, शब्दों के समूह दिए हुए हैं। अब 3 एक तरीके के हैं, एक भिन्न है, वो देखना है कौन सा है। ऐसे प्रश्न अगर परीक्षा में आते हैं तो हमें मुश्किल से 20 से 25 सेकंड का समय लगना चाहिए। ये भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, उससे कम में ही हो जाना चाहिए। अब देखिए, चाकू, सुई, साहुल, सूत्र। अब ये सब जो है, ये क्या है? ये कुछ उपकरण है या यंत्र हैं। चाकू, सुई, साहुल, सूत्र, ये किसी ना किसी काम में आते हैं। शल्य चिकित्सक मतलब सर्जन, योद्धा, बार्ची, किसान, राजमिस्त्री, चिकित्सक, मजदूर, दर्जी, मूर्तिकार। ये बार्ची की जगह यहाँ पे बावर्ची होगा, शायद ये टाइपिंग एरर है, बावर्ची होगा। तो ये अब देखें, जो नीचे के 3 ऑप्शन में दिए हुए हैं, ये किसी न किसी व्यक्ति के पेशे को दर्शा रहे हैं, ये ऑक्यूपेशन को बता रहे हैं। जैसे शल्य चिकित्सक, योद्धा या बावर्ची, ये सब पेशे हैं। कोई व्यक्ति ये सब हो सकता है, किसान भी हो सकता है, राजमिस्त्री भी हो सकता है, चिकित्सक भी हो सकता है, मजदूर भी हो सकता है, दर्जी भी हो सकता है, मूर्तिकार भी हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में जो दिया हुआ है वो सब यंत्र हैं, उपकरण है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 बाकियों से भिन्न है। आगे चलते हैं। इसमें से भी हमें ऑड वन आउट चूज करना है। 3 एक समान है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? लिखना और कलम। तो लिखने का कार्य किससे किया जाता है? कलम से किया जाता है। आवर्धक, सूक्ष्मदर्शी। आवर्धक मतलब हम चीज़ों को मैग्नीफाई करके किससे देखते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। तो आवर्धन का काम कौन करता है? सूक्ष्मदर्शी करता है। खुदाई, कुदाल। कुदाल से खुदाई की जाती है, खुदाई का काम कौन करता है? कुदाल। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, बंदूक, मारना। तो यहाँ पे ये जो यंत्र है, बंदूक से मारने का भी कार्य किया जाता है, लेकिन इस केस में क्या होना था कि मारना आगे आना चाहिए था और बंदूक पहले आना चाहिए था, अगर शुरू के 3 जैसी रीजनिंग लगानी थी, शुरू के 3 जैसे लॉजिक लगाना था। तो ये बाकियों से भिन्न है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो 20 से 25 सेकंड में हल हो जाना चाहिए। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है। नंबर सीरीज से संबंधित जब भी प्रश्न आते हैं, हमें संख्याओं के बीच का अंतर दिखना होता है। अगर अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलेगा, या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। और इसके विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की ट्रिक से ही मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए संख्याएं कैसी, 573, 562, 549, 532 संख्याओं के बीच में अंतर कम है, एकदम से संख्या बड़ी या छोटी नहीं हो रही है। हमें हमारा उत्तर शायद ये प्लस या माइनस से ही मिल जाए। 573 से 562, 573 से 562 पे आए, मतलब कितने का अंतर हो गया? ये -11 का अंतर हो गया। 562 से 549, या फिर ऐसे ही बोलते 62 से 49 पे आए तो कितने का अंतर हो गया है? ये 62 से 49 मतलब 13 का अंतर हो गया। 49 से 32 पे आए, 49 से 32 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया? 17 का अंतर हो गया। 32 से 13 पे आए मतलब कितने का अंतर हो गया? 19 का अंतर हो गया। कैसी श्रृंखला आगे बढ़ रही है? 11, 13, 17, 19, ये सब क्या है? ये सब प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं।
तो अब 19 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है? 23 होती है, तो ये -23 हो जाएगा। 513 से 590। अब इसके बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होगी? इसके बाद अगली अभाज्य संख्या होती है -29। तो अगर 490 में से 29 घटा दें तो हमको क्या मिलता है? 461 मिलता है। और इसके बाद जो अगली अभाज्य संख्या होती है वो 31 होती है। तो 461 में से अगर हम 31 घटा देंगे तो हमको 430 मिलेगा। ये लॉजिक यहाँ पे पूर्णतः सत्य बैठ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो हमें 50 से 55 सेकंड में ये प्रश्न हल कर लेना चाहिए दोस्तों। वो जब ही हो पाएगा जब हम ऐसे प्रश्नों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। हमने नंबर सीरीज़ की एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई हुई है हमारे चैनल पे, आप उसे बिल्कुल देख सकते हैं। हमने वहाँ बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, अगर आपको आज भी शुरू कर रहे हैं ऐसे प्रश्न, तो आप उन वीडियोज़ को देख के एक्सपर्ट लेवल तक की जानकारी हासिल कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। फिर से नंबर सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर्स हैं, यहाँ पे हमने पिछले प्रश्न में ये डिस्कस किया था कि जब संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस की बजाय गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलता है। माफ़ कीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए संख्या क्या दी हुई है? 18 दिया है, 74 दिया है, 298 दिया हुआ है, 1194 दिया हुआ है, 4778 दिया हुआ है। मतलब क्या हो रहा है? संख्याएं एकदम से बड़े अंतर से बढ़ रही हैं। तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग से मिलने की संभावना ज़्यादा है या स्क्वायर या क्यूब से? अब यहाँ पे कोई सी भी संख्या स्क्वायर या क्यूब के आसपास नहीं दिख रही है। गुणा या भाग से देखते हैं। 18 से 74 पे आना हो तो क्या करेंगे? 18 में अगर 4 का गुणा करें तो हमको मिलता है 72, और 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 74, मतलब इंटू 4 प्लस 2 हुआ। 74 में अगर हम 4 का गुणा करें तो कितना मिलेगा? 7 चौक 28, 296 और 2, हाँ 298, मतलब यहाँ पे भी गुणा 4 प्लस 2 हुआ। यहाँ पे देखिए 298 है, 298 में से अगर 4 का गुणा करेंगे तो 1192 मिलेगा, और 2 जोड़ेंगे तो 1194, मतलब इंटू 4 प्लस 2 हो गया यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इंटू 4 प्लस 2 ही हुआ है। तो अब आगे वाला उत्तर कैसे मिलेगा हमको? इंटू 4 प्लस 2 से। इंटू 4 प्लस 2 से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 19114। अब मैंने बिना गुणा किए ये उत्तर कैसे ज्ञात कर लिया? मैं एक बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता देता हूँ। तो जब हमको ये डिसाइड हो गया है कि यहाँ पे जो लॉजिक है इंटू 4 प्लस 2 हो रहा है, तो हमको पूरा गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक से हमारा काम चला है ना। वो कैसे? देखिए 8 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलता है? 32, और 32 में अगर हम 2 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 34। मतलब 8 में ही हमने 4 का गुणा किया, पूरे 18 में नहीं किया है। तो इकाई का अंक अब क्या मिला? यहाँ पे 4 मिला। 4 में अगर हम 8 का गुणा करेंगे, 4 में हम फिर से 4 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 4 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो हमको मिलता है 16, और 16 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 18। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये इकाई का अंक 4 था, तो अब इकाई का अंक क्या मिला? 8, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। 8 में फिर से हमने 4 का गुणा किया, मिलता है 32। 32 में 2 का गुणा किया, 2 जोड़ा तो मिला 34। ये 34, ये 2 है, ये 34 मिला। तो 4 8, 4 8, इस तरीके से श्रृंखला बढ़ रही है। 8 के बाद फिर से क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 से अंत होने वाला कौन सा ऑप्शन था? ऑप्शन नंबर बी ही था, इसलिए सीधे उत्तर मिल गया। इस तरीके की शॉर्ट ट्रिक भी आप लगा सकते हैं इकाई के अंक वाली। आगे चलते हैं। अब यह देखिए, एक निश्चित तर्क के अनुसार 10 17 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 50 65 से संबंधित है। उस तर्क का अनुसरण करते हुए 26 किससे संबंधित है? 10 किससे संबंधित है? 17 से है। दूसरा लॉजिक क्या है? 65 50 और 65। तो अब इनको ध्यान से देखें तो यहाँ पे तो अंतर होता है 7 का, यहाँ पे अंतर है 15 का। हाँ, एक लॉजिक ये हो सकता है कि 10 जो है 3 के वर्ग के पास है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1। 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 3 से 4 पे आए। 50 है मतलब ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, और 65 है मतलब ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यहाँ पे 7 से 8 पे आए, तो यही लॉजिक लगाते हैं। 26, 26 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और 5 में अगर 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 का वर्ग धन 1, मतलब कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं।
अब ये फिर से एनालॉजी का प्रश्न है। क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का डैश से है। तो क्रिकेट में जब एलबीडब्ल्यू हो जाता है कोई बल्लेबाज तो वो आउट हो जाता है। तो शतरंज में जब कोई चेकमेट हो जाता है मतलब आपका अपोनेंट, आपका जो दूसरा साथी खिलाड़ी है वो आउट हो जाता है चेकमेट करने पे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। परीक्षा में अगर ये प्रश्न आता है तो 10 से 12 सेकंड में ये प्रश्न हल हो जाना चाहिए दोस्तों। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। एक निश्चित भाषा में कोर्ट को इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स को इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस भाषा में ब्लाइंड को कैसे लिखेंगे ये हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न आता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। हमारे वीडियोस में हमने काफ़ी डिटेल में बार बार ये डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, COURT, इसको कैसे लिखा गया है, TROOC। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस तरीके से ये R को R लिख दिया गया है, T को T यहाँ पे लिख दिया गया है, C को C लिख दिया गया है, O को O लिख दिया गया है और U से O बना है। U से O कैसे बना है, 5 वॉवेल होते हैं, A E I O U। तो यहाँ पे वॉवेल आगे बढ़ा है, वॉवेल एक यू से हम ओ पे आए मतलब पीछे आए हैं और बाकी तो इनके स्थान ही बदले हैं। स्पोर्ट्स को देखिए, SPORT, तो ये क्या हुआ, टी पहले आ गया, फिर ये आर आ गया, ओ से पहले कौन सा वॉवेल आता है, आई आता है, तो ये मैं यहाँ पे एरो बना देता हूँ, ये आई आ गया, फिर पी आ गया और फिर एस आ गया। ये वाला लॉजिक लगा है यहाँ पे। तो ब्लाइंड के लिए क्या हो जाएगा, BLIND। सबसे पहले बीच वाले वॉवल में एक पहले कौन सा आता है, आई के पहले ई आता है, ई आता है। तो अब देखिए तीसरे स्थान पे ई किस ऑप्शन में है, तीसरे स्थान पे ई ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए, इन दोनों में से कोई हमारा सही उत्तर होगा। अब ये देखिए डी पहले आएगा तो डी की से शुरुआत हो रही है एन, DNE, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। तो सिर्फ यहाँ पे वॉवेल का कॉन्सेप्ट लगा और लेटर्स का स्थान बदला गया, उससे हमें हमारा सही उत्तर मिला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बटर को इस तरीके से लिखा हुआ है, थ्योरी को इस तरीके से लिखा हुआ है, लेटेंट को कैसे लिखेंगे, बटर है यहाँ पे BUTTER, इसको कैसे कोडित किया गया है, CWWSCO के रूप में। बटर इसकी प्लेस बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, यू होता है हमारा 21 पे, टी होता है 20 पे, टी होता है 20 पे, ई होता है 5 पे और आर होता है 18 पे। इसी प्रकार सी होता है 3 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, ये डब्ल्यू भी है 23 पे, एस है हमारा 19 पे, सी है हमारा 3 पे और ओ है हमारा 15 पे। तो अब देखते हैं क्या लॉजिक है, 2 से 3 पे आए, 21 से 23 पे आए, 20 से 23 पे आए, 20 से 19, हाँ यहाँ पे +1 हुआ, यहाँ पे 21 से 23 +2 हुआ, 20 से 23 +3 हुआ, 20 से 19 -1 हुआ, 5 से 3 -2 हुआ और 18 से 15 -3 हुआ। तो कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी, +1 +2 +3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे भी यही लॉजिक लग रहा है क्या, थ्योरी को देखिए, THEORY, इसको कोडित किया गया है UJHNPV के रूप में। टी हो जाता है 20 पे, एच हो जाता है 8 पे, ई हो जाता है 5 पे, ओ हो जाता है 15 पे, आर होता है हमारा 18 पे और वाई हो जाता है हमारा 25 पे। इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो यू होता है 21 पे, जे होता है 10 पे, एच होता है 8 पे, एन होता है 14 पे, पी होता है 16 पे और वी होता है हमारा 22 पे। 20 से 21 +1, 8 से 10 +2, 5 से 8 +3, 15 से 14 -1, 18 से 16 -2 और 25 से 22 -3। तो +1 +2 +3 -1 -2 -3 ये लॉजिक लगा हुआ है।
लेटेंट है LATENT। L हो गया हमारा 12 पे, A हो गया 1 पे, T हो गया 20 पे, E हो गया 5 पे, N हो गया 14 पे और T हो गया 20 पे। इसमें +1 करेंगे मतलब 13, 13 मतलब M। इसमें +2 करेंगे मतलब 3, 3 मतलब C। इसमें +3 करेंगे तो हो गया 23, 23 मतलब W। तो MCW से उत्तर शुरू होगा। ये वाले दोनों ऑप्शन रूल आउट हुए। इसमें -1 करेंगे तो ये हो गया 4, 4 मतलब D। तो MCWD ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पे इस प्रकार के वीडियोस भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। हमने लगभग 2000 से ज़्यादा प्रश्न अभी तक हल कर लिए हैं और इस चैनल पे वीडियोस के माध्यम से पोस्ट किए हैं। उन सब वीडियोस को देखिए और आप अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुदृढ़ बनाइए। थैंक यू।